आप लोग सोच रहे होंगे कि एक इंटर्नशिप स्कैम कैसे हो सकती है। इंटर्नशिप तो बस एक लर्निंग प्रोग्राम होता है जहां पे आप कुछ चीजों को प्रैक्टिकली सीखते हो। जो भी आप कुछ पढ़ते हो वो चीजों को आप इम्प्लाई करते हो और फिर उसके बाद उस बदले में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ अदर पर्क्स मिलते हैं। बट इन रियल लाइफ इंटर्नशिप्स आर नॉट इट। इंटर्नशिप्स के बारे में और भी कई बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है जब आप अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप चूज करें या फिर फ्यूचर में आपको इंटर्नशिप करें। तो उसी को आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक स्कैम को रिवील करूंगा जिससे आप लोगों को बच के रहना है, ताकि आप फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना करें कि आपका टाइम वेस्ट हो और आपका मनी वेस्ट हो, आपके कॉन्टैक्ट्स खराब हो और उसके बाद कुछ भी फायदा ना हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरुष। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर बीबीए स्टूडेंट फ्रॉम महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट, जनकपुरी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक इंटर्नशिप क्या होती है। जो भी मेरे व्यूअर्स 12th या 10th या 11th या फिर बीबीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के हैं या फिर और भी किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटर्नशिप्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, सबसे पहले मैं ब्रीफ में बता देता हूँ इंटर्नशिप्स क्या होती है। इंटर्नशिप एक लर्निंग प्रोग्राम होता है जहां पे आप किसी कंपनी में एनरोल होके उनके एम्प्लॉयज के साथ रियल लाइफ वर्क करते हो। आपको नई चीजें सीखने को मिलती है। आप देखते हो कि आप अगर फ्यूचर में एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑल ओवर वर्ल्ड सारी फर्म्स और बिजनेसेस कंडक्ट करती हैं, क्योंकि इंटर्न्स ही एट द एंड ऑफ द डे उन फर्म्स के एम्प्लॉयज बनने वाले हैं और फर्म्स को एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की तरह इन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करना पड़ता है। यही सोचकर मैंने भी एक इंटर्नशिप में बिना सोचे समझे एनरोल कर लिया। मैं कंपनी का नाम तो रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट व्हेन आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारी कंपनीज इस स्कैम को कंडक्ट कर रही हैं और बहुत ही बड़े स्केल पे। तो आपको उससे बच के रहना है, क्योंकि ये कंपनीज बहुत ही लार्ज लेवल पे बच्चों को कलेक्ट करती है और सभी का, ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो जाता है। कुछ ही बच्चे होते हैं, शायद वो लकी होते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है ऐसी इंटर्नशिप्स में और वो बच जाते हैं, बट बाकी सब बच्चों के साथ बहुत बुरा किया जाता है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली ये स्कैम क्या है। एक दिन आपका ही कोई दोस्त आपको एक लिंक भेजेगा जिसकी डिटेल्स होंगी कि आपको एक इंटर्नशिप मिल चुकी है जहां पे आपको सिर्फ 10 दिन के लिए काम करना है और आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। काम जो है वर्क फ्रॉम होम है, समय सिर्फ 1 से 2 घंटा देना है दिन का और आपको बहुत सारी नई स्किल्स भी सिखा दी जाएंगी। ये दुनिया की बेस्ट इंटर्नशिप है, ऐसा बोल दिया जाएगा। आपको लगेगा कि आपको अपनी लाइफ की बेस्ट इंटर्नशिप मिल चुकी है। जैसी इंटर्नशिप आपको चाहिए थी, आपको वो सारी चीज़ें एक ही इंटर्नशिप में मिल चुकी हैं। आप बिना सोचे समझे उस इंटर्नशिप में एनरोल करेंगे, क्योंकि उसमें एक और चीज़ मेंशन होगी कि वो इंटर्नशिप एकदम फ्री है। आप सोचोगे कि यार फ्री है, मैं खाली हूँ, मेरी छुट्टियाँ हैं, मैं क्यों ना काम करूँ। तो आप उस इंटर्नशिप में एनरोल करोगे, पर आपको नहीं पता आपके साथ क्या स्कैम होने वाला है। आप फर्स्ट डे इंटर्नशिप में एनरोल करेंगे, आपके साथ ओरिएंटेशन होगी, आपको बताया जाएगा कि कंपनी क्या करती है और आपको इस इंटर्नशिप से क्या क्या सीखने को मिलेगा। आपको बताया जाएगा कि आपको पैसे मिलेंगे, आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिलेंगे जिनकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और सही बताऊँ तो कोई वैल्यू नहीं होती। और इस इंटर्नशिप के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। भैया कुछ चेंज नहीं होता। मैंने इंटर्नशिप करी और 3 दिन में समझ गया था कि हुआ क्या। मैं बात को ज़्यादा घुमा रहा हूँ, बट रियलिटी यही है कि जो मेरे साथ हुआ, जो प्रोसेस मैंने फील किया, मैं उसी को आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ और एंजाइटी को बिल्ड कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट ऑन द टॉपिक, फर्स्ट डे मेरी ओरिएंटेशन हुई, मुझे बताया कंपनी क्या करती है, मुझे क्या क्या पर्क्स मिलेंगे। आई वॉज वेरी हैप्पी। सेकेंड डे मेरा पहला टास्क इंटर्नशिप में कि जो लिंक मैंने रिसीव किया था वो आगे और 10 बच्चों को भेजो और उनको टेक्स्ट करो कि आप ये लिंक आगे और 10 बच्चों को भेजें। और मेरे को इस चीज़ का एक्सक्यूज़ क्या दिया गया, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सोशल वेलफेयर, कि अगर आपकी हेल्प हो रही है तो आप उनकी हेल्प करें। ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उस 40 मिनट की जूम मीटिंग में आई वॉज रेडी टू सेंड इट टू मोर देन 100 पीपल। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अराउंड 200 लोगों को वही मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए एक लीडर बोर्ड बना कि जो बच्चा इस मैसेज को सबसे ज़्यादा फैलाएगा उसको हम रैंकिंग में सबसे ऊपर रखेंगे। और अगर आप ऊपर आते हैं तो बोला गया कि ट्रस्ट अस, आपको हमारे ऑफिशियल्स देख रहे हैं एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर। मेरे को वो बात इतनी सीरियस लगी कि चलो सही है यार, सोशल वेलफेयर करते हैं। मैंने वो मैसेज 200 लोगों को भेज दिया, बट जब मैंने रियलाइज़ किया मैंने तुरंत उस मैसेज को हर जगह से डिलीट कर दिया। बट रियलिटी तो ये है कि मेरा कट चुका था, तो मैंने आप लोगों को बचा लिया। अभी तक भी जो भी हो रहा था मेरे को वो ठीक लग रहा था कि यार चलो ठीक है, कंपनी अपना तो काम कराएगी और पता नहीं इनका इसमें क्या फ़ायदा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर आता है थर्ड डे मेरा टास्क बस इतना था कि मुझे एक 3000 रुपये का कोर्स
अपने ही किसी फ्रेंड को बेचना है। मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कंपनी थी वो एक एडटेक कंपनी थी, तो वो एजुकेशनल कोर्सेज बनाती थी। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उस इंटर्नशिप में 500 बच्चे थे, हाँ एक एक जूम मीटिंग में 500 बच्चे बैठे होते थे, तो वो 500 बच्चे अगर 3,000 रुपए का एक कोर्स बेच देते हैं, जो कि कंपलसरी था, वो भी अपने एक दोस्त को बेचना है, तो कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। उस फ्री इंटर्नशिप से हम उस कंपनी के लिए लगभग 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, और उस 15 लाख रुपए पे कंपनी हमें 10% दे रही थी एज आर पर्क्स। अब अगर कोई कंपनी है तो वो अपना ही काम कराएगी, ये भी एक अंडरस्टूड बात है। आप लोग कहोगे आरुष कैसी बात कर रहा है, कंपनी तो आपसे काम कराएगी। द प्रॉब्लम इज, मैं उस कोर्स को नहीं जानता, मुझे उस कोर्स के बारे में नहीं पता। मैं उस कोर्स को अपने किसी कॉन्टैक्ट को, अपने किसी लिंक को कैसे बेच दूं? मेरे दिल में ये क्वेश्चन आ गया। मैं चाहता तो मैं 2 घंटे में एक 3,000 रुपए का कोर्स किसी को भी बेच देता, और ना बेच पाता तो मैं खुद खरीद लेता, अपने फैमिली मेंबर को किसी को बेच देता, और मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता। बट व्हाट इफ कंपनी कुड नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ देयर मनी? मैं जिस इंसान का पैसा उस कोर्स में इन्वेस्ट करा था, क्या उसको वो वैल्यू मिलती या ना मिलती, मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैं इस कोर्स को कैसे बेच देता? आई वुड हैव इजीली डन दैट। अगर मेरे को कंपनी अपनी कोई लीड देती तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से सीखता, और उसमें उन्होंने मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई प्रैक्टिस नहीं कराई, डायरेक्टली बोला जाओ और बेचो। ये कितना फेक साउंड करता है, राइट? आप लोगों के दिल में एक बात आ रही होगी कि ये तो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मुझे किसी कंपनी का कोई काम नहीं पसंद आया और मैंने उस काम को छोड़ दिया। तो इस वीडियो को मैं एक स्कैम का नाम कैसे दे सकता हूँ? मेरे को और मेरे तरह हर जितने भी बच्चे उस इंटर्नशिप में एनरोल्ड थे, उनको एक टीम लीडर असाइन हुआ था पर चाइल्ड। मेरी अपनी टीम लीडर से फ्रेंडशिप हो गई और मैंने उनसे काफ़ी देर बात करी, सो दैट आई कैन गेट टू नो अबाउट द कंपनी और ये क्या प्रोसेस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अभी तक भी मैंने इंटर्नशिप को छोड़ने का प्लान नहीं बनाया था। मैंने अपनी टीम लीडर से बात करी, मैंने उन्हें बताया कि मैम मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है। देन शी टोल्ड मी कि मैं भी एक इंटर्न हूँ और मैंने भी ये कोर्स 3,000 रुपये में ही अपने एक रिलेटिव को बेचा था। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज हैप्पी कि मैंने कुछ गलत डिसीजन नहीं लिया। मैंने तभी ये डिसीजन ले लिया कि मैं इस इंटर्नशिप को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैंने अपने टीम लीडर को सॉरी बोला और मैंने वो इंटर्नशिप छोड़ दी। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया, क्योंकि मैं बस उस कंपनी का एक कस्टमर था जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा था लाइफ में, कुछ नया नहीं सीख रहा था, और उनको पैसे भी दे रहा था। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स ही तो उन्हें पे कर रहे हैं, और ये बस एक बहुत ही बड़ी मार्केटिंग टेक्निक थी एक पीस ऑफ पेपर के अगेंस्ट, यानी एक सर्टिफिकेट के अगेंस्ट। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसी इंटर्नशिप्स आपको नहीं करनी है। आप लोगों को मेरी सारी बात काश समझ आ गई हो और आप ये गलती ना करो। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हमें इंटर्नशिप करनी भी चाहिए या नहीं, कौन सी इंटर्नशिप हमारे लिए सही है, कौन सी इंटर्नशिप हमारे लिए गलत है। सबसे पहले मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं कि हाँ, आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। इंटर्नशिप्स आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और आप अपने लिए सही इंटर्नशिप कैसे चूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि जिस भी जगह पे आप इंटर्नशिप करें, वो जगह एक रेप्यूटेड कंपनी हो, आपने उस कंपनी का नाम एटलीस्ट पहले सुना हो। स्टाइपेंड के पीछे मत भागना, पैसे ना भी मिले, काम करना, काम सीखना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, मोर वैल्यूएबल एंड मोर इंटरेस्टिंग। देखो, इस वीडियो को समअप करते हुए एट द एंड मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि बड़ी से बड़ी कंपनीज को भी आपको कुछ काम सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उन कंपनीज के सर्टिफिकेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। तो चूज़ योर इंटर्नशिप वेरी वाइजली, और इंटर्नशिप करना ज़रूर। मेरे हिसाब से तो हर साल एक इंटर्नशिप करना बहुत अच्छी है और बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, करना चाहो कर लो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप मैंने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करी हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो। काफ़ी बातें शायद आपको इसमें से पता भी होंगी, थोड़ी बहुत मैंने शायद कुछ नहीं बताई हूँ। अगर मैंने कुछ भी आपको इंटरेस्टिंग या नया बताया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूँ। गुड बाय।